MIM को बहुत बड़ी पार्टी बनाया, समाजवादी को हरा दूंगा, ये कर दूंगा, क्या पाया, थूका उसके मुंह पे आया। अब कुछ जगह नहीं बची, फिर वापस गया उसी में। तो जमाली बेचारे को मैं अभी बोल दूं कि आज यहाँ आ जा, तभी आगे यहाँ खड़ा हो, एक पैर पे खड़ा समाजवाद में आने के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग लेने को तैयार नहीं है। कुत्ते का एक स्थान होता है, शेर का स्थान नहीं होता, कहीं घूमता रहता है। भारतवर्ष हमारा पूरा है, आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, पूरा यूपी हो, कहीं से लड़ सकते हैं। इसको दर्शाता है ना कि माइंडसेट क्या है, ये माइंडसेट बताता है, क्योंकि उन लोगों का व्यवहार यही है, दादागिरी करना, माफिया राज फैलाना। एक अच्छा वो समाजवादी को सूट करता है, आप सबकी इंसल्ट करते हैं। आपको कुछ सही बात ये है कि अब मैं कहना नहीं चाहता, ये लोग पता नहीं क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है इन लोगों का कि बोलते हैं तो उनको कुछ पता नहीं रहता कि हम क्या बात कर रहे हैं। जून की भयंकर तपिश में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव भी गर्माता जा रहा है। अबू आजमी की एंट्री ने मानो पारे को उच्चतम स्तर तक पहुंचा दिया है। वो कभी निरहुआ को निशाने पर लेते हैं तो कभी बीएसपी उम्मीदवार गुड्डू जमाली को। गुड्डू जमाली पर अबू आजमी ने जो बयान दिए, उस पर जमाली मानो ज्वाला बन गए और बता दी सपा की रीति नीति और दे दिया आजमी को जवाब। दादागिरी करना, गुंडागर्दी करना और समाज में एक तरीके की अराजकता फैलाना, जैसे अगर आप उनकी भाषा और शैली देख लें तो आपको खुद लग जाएगा कि ये किस आचरण के लोग हैं। और इससे आदमी का ये भी अंदाज़ा होगा कि भाई इनका जैसे एक कहते हैं ना कि संस्कार क्या है। भाई ऐसा देखिए, चुनाव में जो लड़ रहे हैं, ठीक है, एक चुनावी हो, किसी से निजी दुश्मनी तो नहीं है ना। भाषा बोलना कि इलाके तो क्या भाषा बोली है, ये भाषा कि इलाके तो कुत्तों के होते हैं, शेर का कोई इलाका नहीं होता। तो ये उनका आचरण इसको दर्शाता है ना कि माइंडसेट क्या है, ये माइंडसेट बताता है, क्योंकि उन लोगों का व्यवहार यही है, दादागिरी करना, माफिया राज फैलाना। एक अच्छा वो समाजवादी को सूट करता है। और मैं तो कहता हूँ आप उनको तो जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये भी नहीं पता है कि उनके इलाज क्या, हम अपने दम पे लड़े करें। अरे आप अपने दम पे लड़े, यहाँ से लेके आपका गाजियाबाद तक वो जैन चौधरी हुए, ओम प्रकाश राजभर, कितने दलों से आपका गठबंधन था। आप सबकी इंसल्ट करते हैं। आपको कुछ सही बात ये है कि अब मैं कहना नहीं चाहता, ये लोग पता नहीं क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है इन लोगों का कि बोलते हैं तो उनको कुछ पता नहीं रहता कि हम क्या बात कर रहे हैं। लेकिन इसका मैं अभी जवाब, और इस बात में बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए मैं अभी इस पे बात बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, समय आने पे करूँगा, ऐसा नहीं है। तो जमाली आजमी का नाम नहीं लेते, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि इसका जवाब दिया जाएगा। एक पैर पे खड़े रहने वाले हैं, आप जब इशारा कर दे तो आप आ जाएंगे। अब ये ऐसा है कि ठीक है, उनको मतलब इसका जवाब मैं दूंगा, आप परेशान मत हो, थोड़ा वेट करो, समय आने दो, मैं इसका प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। लेकिन इससे अपनी और अपने दल की और एक समाज में अपनी भी क्रेडिबिलिटी डाउन होती है। आप क्या, आपका संस्कार क्या है, वो तो मेरा संस्कार नहीं हो सकता ना कि कुछ भी जमान हिलाता रहूं मैं। भाई एक मैं बार बार कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, निजी दुश्मनी नहीं होती किसी से। आप एक प्रत्याशी को कह रहे हैं ठुमका मारने वाले, अब मुझे नहीं बोलना चाहिए सब बातें, मुझे कह रहे हैं कि एक पैर पे खड़े हो जाएंगे। अब जरा जानिए कि आजमी ने जमाली को लेकर क्या कहा था, जिस पर बवाल हो रहा है। कुत्ते का एक स्थान होता है, शेर का स्थान नहीं होता, कहीं घूमता रहता है। भारतवर्ष हमारा पूरा है, आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, पूरा यूपी हो, कहीं से लड़ सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग लेने को तैयार नहीं है। तो क्या करें, अंगूर खट्टे हैं। कितनी मेहनत किया उसने आने के लिए, लेकिन यहाँ हमारे जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, जब तक उनका परमिशन नहीं होगा, उनसे मिले नहीं, वो यहाँ पे किसी से बात नहीं किया उन्होंने, वो डायरेक्ट पहुँचे अखिलेश यादव जी के यहाँ। तो हमारी पार्टी निचले सतह से चलती है। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ जिन्होंने समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी हुई है, इन लोगों को आप पास करके चले जाओगे उधर। आप अभी भी सवेरा है, माफ़ी मांग लो, आज कार्य समझ जाओ, इस इलेक्शन कोई मिलने वाला नहीं है उनको। तो लगातार अबू आजमी विवादित टिप्पणी करते आ रहे हैं। इसके पहले उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ को नाचने वाला बताया था, और अब बसपा उम्मीदवार पर ये जुबानी हमला, यानी हर मर्यादा को इस उपचुनाव में तोड़ा जा रहा है। लेकिन कौन जीत का रिकॉर्ड तोड़ेगा, वो तो जनता बताएगी 23 तारीख को। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।